प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से फेथ लाइफ एवेंजलिकल मिनिस्ट्री फ्लम प्रेयर सेंटर तरफ से आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। लगातार हम लोग नई नई बातें सुन के आ रहे हैं। आज भी कुछ नई बातों पर हम चलेंगे। उसके लिए आज का बाइबल रीडिंग पोर्शन जो आपको बताना चाहूँगा, बाइबल को अध्ययन करने के लिए लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 से लेकर 36 तक का वचन। लूका रचित सुसमाचार लूक चैप्टर 6 27 to 36। लूका 6 उसका 27 से लेकर 36 तक। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि इस प्रकार से बात करना, प्रेम और फॉरगिवनेस, यानी लव एंड फॉरगिवनेस, प्रेम और माफ़ी, यानी अगेपे प्रेम, प्रेम और माफ़ी, यानी अगेपे प्रेम के ऊपर हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, आपको इस अध्ययन के अनुसार हम लेने चाहता हूँ। इसमें लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 27 से 36वां वचन तक हम यदि पढ़ेंगे, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ, शत्रु से प्रेम, शत्रु से हमें प्रेम करना है। अक्सर हम क्या करते हैं, हम में से कई लोग ये बोलते हैं, मैं सबको माफ़ करता हूँ, मैं सबको। और विशेष तौर पर मनुष्य की एक आदत है कि तुरंत बात मानना और बोलते हैं ठीक है कर लेंगे। वैसे हम मसीह लोग, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से धो डाल के शुद्ध हुए लोग माफ़ करने के तैयार है, लेकिन हम कभी भी उस बात जिस वजह से है, जिस बात को हम माफ़ करने के लिए तैयार है, उसे भूलने के लिए तैयार नहीं है। वी आर रेडी टू फॉरगिव बट वी आर नॉट रेडी टू फॉरगिव। समझ रहे? हम उसको भूल जाना नहीं चाहते। मैं उसे माफ़ कर दिया, लेकिन मैं क्या करेंगे, बार बार इस बात का बोलते हैं, नहीं नहीं वो भूल नहीं सकता, वो कार्य मैं भूल नहीं सकता। कितने लोग हैं प्रियो, आज यदि अगेपे प्रेम के बारे में देखना है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बाइबल में इसी लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 वचन में यदि पढ़ेंगे, परंतु मैं तुम सुनने वाले से कहता हूँ कि अपने शत्रु से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करे और उनका भला करो। यानी जो व्यक्ति आपसे बैर करता है उसे भला करना है ना। इसलिए कहता, देखिएगा कि परंतु मैं तुमसे सुनने वाले से कहता, अपने शत्रु से प्रेम करो। जो हमसे बैर रखते हैं उनको भला करना है। तो प्रियो, अगेपे प्रेम मतलब अनकंडीशनल लव, यानी बिना शर्त के प्रेम। और वो कभी भी ये नहीं चाहता कि कुछ वापस कुछ पाएंगे, यानी जो मैंने दिया वापस पाने की अपेक्षा नहीं रखते, है ना। ये है कि बिना सेल्फलेस लव, यानी स्वार्थीपन के बगैर प्रेम है, और ये कभी भी ये अपेक्षा नहीं करता वापस है। इसलिए इसी अध्याय का 6 अध्याय का 32 वचन का पढ़ेंगे, यदि तुम अपने प्रेम करने वाले के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी पढ़ाई, यानी प्रेम रखने वाले से ही प्रेम रखते तो कैसा रहेगा, है ना। ये तो हर कोई करता है ना, हर इंसान करता है कि नहीं। अब देखिएगा, यदि मैं किसी से प्रेम करता हूँ और मैं उनको कुछ देता हूँ, वो भी मुझे देगा। तो हम लोग ये अपेक्षा रखते हैं, आज मेरे बर्थडे पर उन्होंने दिया, मैं अगले बार उनके बर्थडे पर मैं दूंगा। ये कौन सी प्रेम है? लेकिन प्रेम वो होना चाहिए जो आगे पे प्रेम ऐसा नहीं है। अब उसी अध्याय के देखिएगा, आज पढ़ने के लिए मैंने आपको कहा ना, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 27 से 36 वचन तक है, उसमें 35वां वचन पढ़िएगा। वरन अपने शत्रु से प्रेम रखो और भलाई करो, और फिर पाने की आशा रखकर उधार दो, है ना। और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा, और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते, और बुरा भी कृपालु है ना, बुरे पर भी कृपालु है। प्रियो, शत्रु से प्रेम रखो, भलाई क्या, फिर पाने की आशा ना रखकर तुम्हारे लिए बड़ा धन होगा, बड़ा फल होगा स्वर्ग में। कोई अपेक्षा मत रखेगा
कि आपको रिटर्न मिले, हम वापस मिले, ऐसे प्रेम नहीं। शत्रु से भी हमें प्रेम करना है। शत्रु कैसे भी हो, कितना भी विरोध भावना करने वाले लोग क्यों ना हो, कितना हमसे विरोध करते हैं, उनसे यीशु मसीह कहते हैं उनसे ऐसे प्रेम करो जैसे पिता ने प्रेम किया, है ना। पिता ने जैसे कि प्रेम किया वैसा हमें प्रेम करना चाहिए, है ना। पिता कैसे प्रेम किया, यूहन्ना 3:16 में हम सब जानते हैं। परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल में जीवन पाए। प्रिय, प्रभु परमेश्वर ऐसे प्रेम दिखाया, उसे कहते हैं बिना शर्त वाला प्रेम। हमें भी वैसे प्रेम करने के लिए परमेश्वर व्यवस्था करते हैं और हम कर सकते हैं, ऐसे करना है। परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करते हैं, है ना। वो कभी भी किसी से भी मन नहीं मोड़ते। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में भी लेकर आया। यदि आप उदाहरण स्वरूप देखना चाहते हैं, मेरे साथ निकलेगा लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय। अभी लूका रचित सुसमाचार में 6 अध्याय में हमने पढ़ा, अभी 22वां अध्याय खोलेगा, उसका 49 से 51 तक का वचन का आप याद रखिएगा। लूका 22, लूका 22 49 टू 51, लूका 22 49 से 51 का वचन। जब उसमें 49 में पढ़ता, उसे साथियों ने जब देखा कि ये होने वाला है, कौन से होने वाला है, अभी यीशु मसीह का आकर के इन्हें पकड़ के जा रहे हैं, इन्हें वो पकड़ने वाले समय आ चुका, तब वो कहा क्या हम तलवार चलाएं। तो महायाजक का कोई दास था, उस पर क्या कर दिया, तलवार चला के उसके कान को काट डाला। देखिए, उनका तो क्रोध है, गुस्सा है, किस लिए, किस लिए, अभी हमारे गुरुवर को पकड़ के वो लोग मारना चाहते, तो उसने उसका कान काट दिया। यीशु मसीह ने क्या कहा, देखिएगा उसके नीचे का वचन आप पढ़ेंगे, 51 में आप पढ़ेंगे, यीशु ने कहा बस कर, उसका कान छूकर उसे अच्छा किया, हील्ड। यानी यीशु मसीह ने कहा ऐसा मत कर, अब बस कर, आगे मत करो, ठीक है, बहुत है, अभी क्या करो। तुरंत यीशु मसीह उसके कान में पकड़ने वाले हैं, यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हुए हैं, उनके कान काट दिया। लेकिन प्रभु कहते हैं नहीं भैया, बस इसका आगे नहीं, हमें प्रेम रखना है। परमेश्वर कहते हैं शत्रु से भी प्रेम रखो। यीशु मसीह उनके कान को तुरंत हीलिंग किया, तुरंत चंगा किया, वहाँ हीलिंग तुरंत हो गया। ये बहुत बड़ी यीशु मसीह का आखिरी ये चमत्कार है, लास्ट मिरेकल है ना। प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर इस बात को हमें बताता है कि हमारे विरोधी से भी हमें प्रेम रखना है ना। यानी यीशु मसीह जैसे हमें माफ करने के लिए कोई लिमिट नहीं रखा था, कोई सीमा नहीं रखा था, वैसे हमें भी परमेश्वर को प्रेम करने के लिए और दूसरों से, शत्रु से प्रेम रखने के लिए, परमेश्वर से प्रेम और शत्रु से प्रेम, हमारे विरोधी से प्रेम, उनके लिए कोई सीमा मत रखिएगा, वह असीमित कार्य करने की कोशिश करेगा। मैं एक किंग मार्टिन लूथर ऐसे के ये प्रोटेस्टेंट, यानी हम सब एक प्रोटेस्टेंट ग्रुप में रहते हैं, तो प्रोटेस्टेंट कहला जाता है। वो प्रोटेस्टेंट का उत्पत्ति करने वाला एक व्यक्ति है और मार्टिन लूथर। वो कहते हैं, कई लोग मार्टिन लूथर की बात जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। वो कहते हैं एन ओवरफ्लोइंग लव व्हिच सीक्स नथिंग इन रिटर्न, अगेपे इज लव ऑफ गॉड ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन हार्ट। यानी कहते हैं एक बहता हुआ प्रेम जो है वो कुछ भी वापस पाएगा नहीं, और आगे पे प्रेम जो है वो कैसा हमारे जीवन, हमारे हृदय में क्या करता है, वो कार्य करता है। इसलिए पहला कोरिन्थियों के 13 अध्याय पौलुस लिखता है, पूरा अध्याय आप पढ़ेगा, प्रेम क्या क्या नहीं करेगा। प्रेम चल नहीं करता है, प्रेम कठोर नहीं है, बहुत कुछ है। उसके एक बार जरूर आपको अध्ययन करना चाहिए। पहला कोरिन्थियों के 13 अध्याय का आज जरूर अध्ययन करिएगा, वो आपके जीवन में बड़ा कार्य करेगा। क्योंकि हम सब कौन है कि हम मोस्ट हाई गॉड, यानी ऐसा परमेश्वर के हम विश्वास करते हैं जो सर्वोच्च परमेश्वर है। कैसा प्रभु है, सर्वोच्च परमेश्वर से हम विश्वास करते हैं। यदि हम सर्वोच्च परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें भी इस प्रकार से करना है। कैसे हमारे ये मार्टिन लूथर कहते हैं,
अगेपे इज द लव ऑफ गॉड ऑपरेटिंग इन द ह्यूमन हार्ट। यानी प्रभु का उस अगेपे प्रेम, बिना शर्त वाला प्रेम मनुष्य के रूप में भी अंदर भी क्या करता है, कार्यशील है। तो उसका आप कार्य में बदलिए, हमें बदलना है। हर एक चीज को मन मुटाव करके नहीं बैठना है। कोई भी हमारे विरोध में बोलता है तुरंत गुस्सा करके नहीं बैठना है और उनको अच्छी तरह बातचीत नहीं करते, नहीं। कई लोग मैं देख रहा हूँ दिल में खुश बाहर खुश, सामने से जय मसीह की अच्छा बोलेंगे, पीछे से बोलेंगे नहीं उन्होंने तो मेरे से बात नहीं किया इसलिए मेरे को भी इच्छा नहीं है, मैं नहीं बोल सकता पास्टर, उनकी बात कैसे बोलूंगा, नहीं। वो हमारे दिल में कार्य करता है। मेरे प्रिय, मेरी प्रार्थना क्या आज आपके लिए, एक सर्वोच्च परमेश्वर हमारे अंदर या अगप्पे प्रेम को ऐसे बहने दे ताकि हमारा जीवन एक परिवर्तित जीवन हो। और वो जीवन कैसा रहे कि यीशु मसीह जैसे एक स्वार्थीपन बहर प्रेम हो, और साथ साथ हमारा प्रेम ऐसा प्रेम है शत्रु से भी प्रेम करने वाला प्रेम हो। ये मेरी प्रार्थना है। आज आप और हम आज हमने माफ करना और प्रेम करना इसको प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेम और माफी आना, लव एंड फॉरगिवनेस, ये बहुत जरूरी है। प्रेम भी करना है, फॉरगिवनेस भी, इन्हें माफी भी करना है। यीशु मसीह करके दिखाया। ये यीशु मसीह बता रहे 6 अध्याय में, लूका 6 अध्याय में 27 वचन से लेके हम देख रहे हैं वहां पर क्या क्या लिखा हुआ। लेकिन वही एक यीशु मसीह इधर करके दिखाया 22वां अध्याय में। 22वां अध्याय में 49 से 51 हम पढ़ते हैं। वहां पर एक कान को काट दिया जो यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, उनको क्या किया, तुरंत बस करो, बस करो, एक शब्द सादा नहीं। क्योंकि यहाँ पर हम उस सर्वोच्च परमेश्वर, हम मोस्ट हाई गॉड का मानते हैं, सर्वोच्च परमेश्वर का मानते हैं। उस सर्वोच्च परमेश्वर के यदि मानते हैं तो हम उसके अनुसार उसके आगे पे प्रेम हमारे हृदय में काम कर सकते हैं। मार्टिन लूथर इसलिए कहते हैं कि उस आगे पे प्रेम का हमारे हृदय में काम करने दिया है, धन्यवाद कहते हैं। वैसे आप इस बात के विश्वास करिएगा कि परमेश्वर आपके अंदर आप आगे पे प्रेम का कार्यशील कर सकता है, कार्य कर सकता है। विश्वास करें, कार्य करें, ताकि प्रेम भी करें, माफी करें। करें क्या, इस उपवास प्रार्थना में इस सीखेंगे, ताकि उपवास प्रार्थना हमारे लिए एक अर्थपूर्ण विश्वास, एक अर्थपूर्ण प्रार्थना, अर्थपूर्ण उपवास प्रार्थना रहे, ताकि परमेश्वर आपको आशीष करें। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं। इस वचनानुसार प्रत्येक आशीष रहेगा। हाँ प्रभु, हमें प्रेम भी करना, माफी करना, ये समस्या हमें करके दिखाया। आगे पे प्रेम, प्रभु दूसरा प्रेम नहीं है, सिर्फ सेल्फिश यानी स्वार्थीपन के लिए प्रेम करने वाला प्रेम है। ऐसा प्रेम हमें नहीं चाहिए। हमको प्रभु अगप्पे प्रेम जो बिना शर्त, बिना कोई पाने वाला शर्त नहीं, ऐसा अपना अनुग्रह किया, वैसे हम दूसरे को भी प्रेम करें। ऐसा हमारे अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े परिवर्तन हमारे दिल में होना पाए, ऐसा होगा। इसलिए धन्यवाद देते हुए, आशीष मांगते हुए, कल भी नए बातें सीखते हुए तेरा नाम को महिमा करें। धन्यवाद देते हुए यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। कल भी नए बातों को हम चलेंगे, नई बातों को सीखेंगे। तो आप सब इंतजार में लगे रहिएगा। प्रभु आपका आशीष करें। धन्यवाद।